नेचुरल रिसोर्सेज के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। नेचुरल रिसोर्सेज सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। नेचुरल रिसोर्सेज में ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ये मेटालिक भी हो सकता है, नॉन मेटालिक भी हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लैंड रिसोर्सेज देखेंगे, जो ह्यूमंस है हम लैंड को यूज़ करते हैं बहुत सारे पर्पस के लिए। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर, जो ज़मींदारी है, फार्मर जो ज़मींदारी करते हैं वो किस पे करते हैं, ज़मीन पे, लैंड पे करते हैं। तो लैंड से हमें बहुत सारी चीज़ें हासिल होते हैं, जैसे प्लांट्स हासिल होते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वीट, राइस, सब कुछ हमें लैंड से ही मिलता है। ये हम लैंड में ग्रो करते हैं। ये एक फाइनेंस्ड रिसोर्स है जो एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए इस्तेमाल होता है। और इसी पे हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, इसी पे हम कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स बनाते हैं। तो लैंड रिसोर्स जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, जिसकी वजह से ज़िंदगी जो है कंफर्ट जोन में होती है। नेक्स्ट इज़ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। फॉरेस्ट रिसोर्स एक नेचुरल रिसोर्स है जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी जो है होली एंड सोली डिपेंडेंट है। हम ट्रीज़ की ही वजह से ज़िंदा है। अगर ट्रीज़ ना होते तो ऑक्सीजन ना होता, और अगर ऑक्सीजन ना होगा तो हम ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम ऑक्सीजन की वजह से ही ज़िंदा रह पाते हैं। दूसरा जो है वुड, ट्री से हमें वुड मिलता है। वुड हमें किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, फर्नीचर। घरों में जो फर्नीचर होता है, सोफ़े बनाते हैं, विंडोज़ बनाते हैं, डोर्स बनाते हैं, आजकल पैनलिंग हम ज़्यादा करते हैं, उसमें भी हमें हर चीज़ में वुड आजकल इस्तेमाल होता है। या जो रेलवे स्लीपर्स है, वुडन रेलवे स्लीपर जो है, वहाँ पे भी हमें वुड का इस्तेमाल होता है। स्लीपर्स होते हैं जिसके थ्रू ये जो रेल ट्रेन जो है वो चलती है। प्लॉज, ब्रिड्स, बोट्स, ये सारी चीज़ें जो है ये हम वुड से बना लेते हैं, और वुड हमें फॉरेस्ट से हासिल होता है। और एक और चीज़ जो है, वुड हमें कुकिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होता है। आजकल तो गैस वगैरह इस्तेमाल होता है, लेकिन पहले पहले ज़माने में वुड ही ज़्यादा इस्तेमाल होता था। जो वो धान वान बनाते थे ना, उसमें हम वुड का इस्तेमाल करते थे, उस पर हम फिर खाना वगैरह पकाते थे। या जो दवायात हमें हासिल होती है वो भी हमें फॉरेस्ट से ही हासिल होती है। दैट मीन्स फॉरेस्ट से एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जिस पे हमारी ज़िंदगी होली एंड सोली डिपेंडेंट है। नेक्स्ट इज़ वाटर रिसोर्स। वाटर जो है वो हमारी ज़मीन का 3/4 हिस्सा कवर कर लेता है। वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ज़िंदगी के लिए। विदाउट वाटर हम ज़िंदा ही नहीं रह सकते। कुछ दिनों अगर रहेंगे भी, उसके बाद हमारी जो सुबह जब हम उठते हैं तो हमारी ज़िंदगी वाटर से ही स्टार्ट होती है। हम कुकिंग, खाना पकाने के लिए वाटर इस्तेमाल करते हैं, मुंह धोने के लिए वाटर का इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज़ धोनी होगी तो हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं, अगर हमें प्यास लगती है तो हम वाटर पीते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, दैट मीन्स जितनी भी एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, हमें वाटर उसमें इस्तेमाल होता है। वाटर इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है, वाटर एग्रीकल्चर पर्पज़ में इस्तेमाल होता है, जैसे राइस कल्टिवेट करुन या वीट वाउन या कुल कहवाउन, तथ आब त्रावान, उसमें हमें पानी का बहुत इम्पॉर्टेंट, पानी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। विदाउट वाटर जो है हम जिंदा नहीं रह पाते हैं। विदाउट वाटर जो है हमारी जो ज़िंदगी है वो कंफर्टेबली नहीं जी सकते हैं हम। और वाटर हम रिक्रिएशनल और एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ में भी इस्तेमाल होता है। पार्क्स वगैरह में आपने देखा होगा वाटर के जो वो बनाते हैं फव्वारे वगैरह, उससे जो है वो डेकोरेशनल पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है। और वाटर हमें हर शोबे में इस्तेमाल होता है। थैंक यू, दिस इज़ फॉर टुडे।